जय हिंद दोस्तों आज हम लोग बिहार स्पेशल करते हैं जसवंत सर के नोट से। बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु CWG है। बिहार की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधी का विस्तार 23.5 डिग्री से 45 डिग्री तक है। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कर्क रेखा से दूरी, दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी तथा हिमालय है। बिहार के मौसम ग्रीष्म ऋतु अवधि मध्य मार्च से मध्य जून तक। सबसे गर्म जिला गया। औसत तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस। गर्म हवा को लू कहते हैं। बिहार में सूर्य के उत्तरायण होने से गर्मी का आगमन होता है। वर्षा ऋतु अवधि मध्य जून से अक्टूबर तक। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा उत्तर एवं पूर्व बिहार किशनगंज में। न्यूनतम वर्षा दक्षिण पश्चिम बिहार में न्यूनतम वर्षा होती है। बिहार की मिट्टियाँ उत्तर बिहार की मिट्टियाँ तराई अवशिष्ट मिट्टी, ये मिट्टी पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। अवशिष्ट मिट्टी बाल सुंदरी मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये सभी उत्तर बिहार की मिट्टियाँ हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ ताल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी तथा बलुई मिट्टी, ये सभी दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ हैं। दक्षिण पठारी मिट्टियाँ रोहतास, कैमूर, गया के क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार के खनिज के बारे में जानते हैं। सोरा सर्वाधिक सारण में होता है। सोरा गोपालगंज में और पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक सोरा होता है। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पाइराइट्स रोहतास जिले के बंजारी क्षेत्र में होता है। पाइराइट्स भारत का लगभग 95% पाइराइट्स रोहतास में पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण खनिज के बारे में जानते हैं। अब्रक जिसे माइका भी कहते हैं, गया तथा नवादा में पाया जाता है। लिथियम जमुई, नवादा, गया में। यूरेनियम जमुई, खगड़िया, पूर्वी चंपारण में। सोना सर्वाधिक भंडारण जमुई में, अन्य क्षेत्र में मुंगेर, पश्चिम चंपारण में। बॉक्साइट मुंगेर में, स्लेट मुंगेर में, सोप स्टोन मुंगेर में। सोप स्टोन का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। बिहार के उद्योग बिहार की एकमात्र तेल रिफाइनरी बरौनी बेगूसराय में है। बरौनी बिहार का प्रमुख औद्योगिकी केंद्र है। यहाँ स्थित प्रमुख उद्योग तेल शोधक कारखाना, उर्वरक उद्योग है। बिहार के उद्योग तेल रिफाइनरी बरौनी में है। प्रमुख उद्योग बरौनी केंद्र। चीनी उद्योग बिहार में जानते हैं। बिहार का पहला चीनी कारखाना पश्चिम चंपारण में है। वर्ष 1840 में स्थापित किया गया था। बिहार में पहला चीनी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिमी चंपारण में 1840 में स्थापना अंग्रेजों ने किया था। मखाना एवं GI टैग मिथिला का मखाना को GI टैग प्राप्त हुआ है। प्रमुख क्षेत्र दरभंगा, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में इत्यादि क्षेत्रों में मिथिला का मखाना पाया जाता है। बिहार में चाय उत्पादन सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज में किया जाता है।
प्रमुख प्रखंड ठाकुरगंज और पोठिया प्रखंड में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अन्य चाय उत्पादक जिले कटिहार और अररिया हैं। वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग पटवा टोली गया में। पटवा टोली को बिहार का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। पटवा टोली को बिहार का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। बिहार में सर्वाधिक सूती वस्त्र का कार्य कहाँ किया जाता है? तो गया में किया जाता है। अब नदी के बारे में जानते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी को बिहार में 12 जिले से गुजरना पड़ता है। कितने जिले से? 12 जिले से गुजरती है गंगा नदी। बिहार में प्रवेश बक्सर में करती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर में प्रवेश करती है। गंगा नदी के उत्तर एवं दक्षिण में जिले। उत्तर में प्रमुख जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले उत्तर में हैं और 6 जिले दक्षिण में हैं। उत्तर के जिले को देखते हैं। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, ये सभी उत्तर में हैं। जबकि दक्षिण में गंगा नदी के दक्षिण में जिले भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर हैं। उत्तर बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियाँ का प्रमुख स्रोत हिमालय है। इन नदियों में वर्ष भर पानी रहती है। बरसात में बाढ़ आने के कारण मुख्य कारण हिमालयी नदियाँ हैं। प्रमुख नदियाँ कोसी, गंडक, घाघरा। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। यह बीरा में गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी है। हाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी हाजीपुर में मिलती है। सोन नदी उद्गम अमरकंटक है। पटना के मनेर में गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। महानंदा नदी का उद्गम स्थल हिमालयी क्षेत्र है। यह उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है। कर्मनाशा नदी उद्गम विंध्याचल कैमूर पहाड़ी है। चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी उद्गम झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र, गया एवं जहानाबाद से होकर बहती है। गया में पिंडदान इसी नदी में की जाती है। इसी नदी के तट पर किया जाता है। प्राचीन नाम निरंजना नदी है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के तट पर हुई। पुनपुन नदी उद्गम पलामू के चौराही पहाड़ी क्षेत्र से है। बिहार में प्रवेश औरंगाबाद से करती है। पुनपुन नदी अरवल से होकर बहती है। पटना के फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। बिहार के जलप्रपात के बारे में देखते हैं। काकोल जलप्रपात कहाँ है? ये नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में दुर्गावती जलप्रपात है। शुक्लद्री जलप्रपात कैमूर में। धुआं कुंड रोहतास में। तुतला भवानी रोहतास में। मजहर कुंड रोहतास में। तिलहर कुंड रोहतास में। बिहार के गर्म जलकुंड। बिहार में सबसे बड़ा एवं सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड है, जो कि राजगीर में है। ब्रह्मकुंड में गंधक पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। राजगीर के प्रमुख कुंड के बारे में हम लोग जानते हैं। राजगीर के प्रमुख कुंड है ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, गौरी कुंड। मुंगेर के प्रमुख कुंड है सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, भीम कुंड और भरत कुंड, श्रृंगार कुंड। ये सभी मुंगेर में पाए जाते हैं। सिंचाई परियोजना के बारे में हम लोग जानते हैं। सिंचाई परियोजना क्या है? सोन परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण 1874 से 1880 में हुआ था। स्थान डेहरी ऑन सोन। यह पूर्वी एवं पश्चिमी नहर को विभाजित करता है। लाभान्वित जिले रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद। कोसी परियोजना भारत नेपाल संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना 1954 में समझौता हुआ था।
निर्माण 1965 में हुआ था। प्रमुख नहरें पूर्व कोसी नहर तथा पश्चिमी कोसी नहर। गंडक परियोजना गंडक नदी पर आधारित परियोजना है। बैराज पश्चिमी चंपारण से भैंसा लोटन तक है। बैराज की लंबाई 833 मीटर है। प्रमुख नहर त्रिवेणी नहर। पूर्वी त्रिवेणी नहर को तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है। गंडक परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल लाभान्वित होता है। बिहार की शासन व्यवस्था। विधायिका विधानसभा तथा विधान परिषद है। कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका के अंतर्गत बिहार का सर्वोच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। इसके निचले जिला एवं व्यवहार न्यायालय आते हैं। बिहार की प्रशासनिक इकाई। बिहार के प्रशासनिक रूप में 5 स्तरों को विभाजित किया गया है। परिमंडल, जिला, प्रखंड, ग्राम तथा गांव। बिहार में कुल 91 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल है। प्रमंडल का प्रमुख कमिश्नरी होता है। सबसे अधिक जिले वाले प्रमंडल पटना, तिरहुत, मुंगेर। प्रत्येक में 6 जिला है। बिहार के प्रमुख प्रशासनिक इकाई। कुल जिला 38। प्रखंड की संख्या कुल 534। प्रमुख अधिकारी BDO जो होता है, प्रमुख होता है प्रखंड का अधिकारी। प्रखंड का प्रमुख अधिकारी BDO। लगभग 8000 प्लस गांव हैं। ग्राम पंचायत 8000 हैं। बिहार की जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनगणना 10,40,99,452 है। बिहार विधान परिषद बिहार विधानसभा की कुल सीट 243 है। न्यूनतम सदस्य की संख्या 60। कार्यकाल 5 वर्ष। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। आरक्षित सीट 38 सीट SC के लिए है, जबकि 2 सीट ST के लिए है। 203 सीट अनारक्षित है। बिहार विधान परिषद 75। वर्तमान सदस्य की संख्या 75। न्यूनतम सदस्य 40 होना चाहिए। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 40। अनुसूचित जाति आरक्षित सीट कितनी है? इसमें से 6। राज्यसभा के लिए 16। बिहार के मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। कार्यकाल 1937। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे 1970 से 71 के बीच, 77 से 79 के बीच। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। पंचायती राज अधिनियम 2006। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रधान मुखिया होता है। ग्राम कचहरी का न्यायिक प्रधान सरपंच होता है। बिहार में महिला सशक्तिकरण। बिहार में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। बिहार महिला आरक्षण लागू करने वाला अग्रणी राज्य है। पंचायतों एवं सरकारी नौकरियों में महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया गया है। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या देश में प्रमुख स्थान रखती है। महत्वपूर्ण तथ्य। बिहार
भारत का पहला राज्य है जिसने भारत के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। बिहार में प्रशासनिक इकाइयों का विकास पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करता है। बिहार में ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासनिक व्यवस्था संगठित है। फिर अब हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। बंगाल के दो भागों में बांटा गया था। पूर्वी भाग मुस्लिम बहुसंख्यक थे, पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा था। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तथा बंगभंग आंदोलन शुरू हुआ था। पहली बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सुनार बांग्ला लिखा गया। बंगाल विभाजन विरोध में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बाल गंगाधर तिलक दिए थे। अंग्रेजों ने तिलक को कहा अशांति का जनक। पृथक बिहार की पहली मांग 1894 में की गई थी। मध्य बिहार टाइम्स के माध्यम से पृथक बिहार की मांग की गई थी 1894 में। बंगाल महाप्रांत से अलग होकर बिहार बनने की मांग उठी। प्रमुख नेता कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता। किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता के नाम से जाना जाता है। बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण बिहार टाइम्स के संपादक थे। 1906 ईस्वी में पटना में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य क्या था? बंगाल महाप्रांत से पृथक बिहार बनाने हेतु छात्रों को संगठित करना। दिल्ली दरबार 1911 एवं बिहार राज्य का निर्माण। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ब्रिटेन से पहुंचे थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने 3 प्रमुख घोषणा की। बंगाल विभाजन का रद्द करना, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना, बंगाल महाप्रांत से अलग बिहार राज्य बनाने की घोषणा। बिहार राज्य का निर्माण की घोषणा 1911 में किया गया। आधिकारिक गठन 22 मार्च 1912 को। बिहार राज्य स्थापना दिवस 22 मार्च। बंगाल महाप्रांत से पृथक राज्य बना बिहार। बिहार प्रांतीय सम्मेलन एक संगठन था। इसका गठन 1908 में हुआ था। उद्देश्य बिहार की समस्याओं का समाधान करना था। प्रमुख नेता थे हसन इमाम, अली इमाम। अधिवेशन 1908 में स्थान पटना में हुआ था। हसन इमाम अध्यक्ष थे। द्वितीय अधिवेशन 1909 में स्थान भागलपुर में। प्रमुख नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा, दीप नारायण सिंह। 10वां अधिवेशन 1918 में पटना में ही हुआ था। नेतृत्वकर्ता सच्चिदानंद सिन्हा थे। विशेष भागीदारी महात्मा गांधी। 12वां अधिवेशन 1920 में स्थान भागलपुर में। नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई थी।